सज्जनों, संसार में कोई भी काम कठिन नहीं होता, सिर्फ काम की शुरुआत करना कठिन होता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप हर असंभव को संभव कर सकते हैं। बस चलना शुरू कीजिए। मंजिल दूर तभी तक है जब तक आपने चलना शुरू नहीं किया। चल दिए तो समझो पहुंच गए। आपको पता है कि जो फास्ट होगा वही फर्स्ट होगा। सफलता का मंत्र नन्ही चींटी से सीखो जो बगैर आराम के निरंतर चलती है। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनो। प्रलोभनों और आकर्षणों में मत बहना, क्योंकि प्रलोभन और आकर्षण तृष्णा की बेपेंदा बाल्टी है। इस बेपेंदा बाल्टी को कुएं में डालो, भरो, खड़खड़ाओ और खींचो तो खाली की खाली। ऐसा नहीं है कि कुएं में पानी नहीं है, पानी है। आपकी बाल्टी भी भर सकती है, पर जिसकी बाल्टी बेपेंदा है उसको भरने का लाख प्रयास करोगे तो भी वह नहीं भरेगी। और लोग जिंदगी भर कुएं बदलते रहते हैं, कभी इस कुएं पर जाते हैं, कभी उस कुएं पर, और जब बाल्टी नहीं भरती तो कुओं को दोष देते हैं। सज्जनों, तृष्णा रूपी बेपेंदा बाल्टी में संतोष रूपी पेंदा लगा दो, आपकी बाल्टी भर जाएगी। गाय को दूने के लिए चले हो तो बेपेंदा बाल्टी मत ले जाना, दूध कभी घर नहीं ला पाओगे। अपने पात्र के दोष को देखें, अपनी कमियों को देखो और ठीक करो। कुछ लोग गुब्बारे की तरह होते हैं जो चंद श्वासों में ही फूल जाते हैं। उन्हें जरा सी शोहरत मिलती है तो अपनी औकात भूल जाते हैं, ऊंट की तरह हो जाते हैं। अरे भाई, अपनी उपलब्धियों का उत्सव जरूर मनाइए, लेकिन अहंकार मत करना, क्योंकि जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही जिंदगी की मिठास है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बंदा इन दोनों मौके पर दोनों चीजों को नहीं खा सकता। जिंदगी क्या है? आकर नहाया और नहाकर चल दिया। बात पर गौर करना। फिर इतना घमंड किस बात का? जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पहला कपड़ा होता है लंगोट, जिसमें जेब नहीं होती। और गजब की बात यह है कि आखिरी कपड़ा होता है कफन, और उसमें भी जेब नहीं होती। फिर आदमी जिंदगी भर इतनी कटर फटर क्यों करता रहता है? ये बात आज तक समझ में नहीं आई। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बुरी आदतें तो बदल ही सकते हैं। और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल देंगी। खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी खुद की होती है। औरों से आशा रखोगे तो मायूसी ही मिलेगी, और मायूसी का कारण होता है प्रभु से दूरियां। इसलिए प्रभु का हाथ थाम लो और उनसे कोई ना कोई संबंध जरूर जोड़ कर रखो। सुख दुख में समभाव रहें, ईश्वर पर भरोसा रखें। भगवान हो सकता है कि आपको वो चीज़ ना दे जो आप चाहते हैं, लेकिन जो आपके हित में होगा वह जरूर देंगे। प्रभु का नाम है चिंतामणि। जितना उनका स्मरण, नाम, ध्यान, जप, भजन, सत्संग करोगे, उतनी संतोष रूपी मणि मिलती जाएगी, जिससे आपकी आत्मा को आनंद और मन को संतोष मिलता जाएगा। आपकी हर मनोकामनाएं अपने आप पूर्ण होती चली जाएगी। जीवन में उन्नति होगी। सत्संग करें, क्योंकि सत्संग में आदमी की बुद्धि सुधर जाती है, दृष्टि बदल जाती है। घर में सदग्रंथ पढ़ें और बुजुर्गों की सेवा करें, आपका जीवन सुधर जाएगा। घमंड कभी ना करें, किसी भी हालत में न करें। वामन भगवान ने राजा बलि का अहंकार चकनाचूर कर संसार को संदेश दिया था कि कोई चाहे तीनों लोकों का राजा भी बन जाए और उसको अहंकार हो जाए तो हम उसका अहंकार चुटकी में समाप्त कर देते हैं। राजा बलि ने अपने पराक्रम से, युद्ध कौशल से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की, तो अहंकार हुआ, और उसी अहंकार को भगवान ने बिना युद्ध के, बिना कटर पटर के अपने श्री चरणों में समा लिया, सारा छीन लिया और जिसका था उसको दे दिया।
और जब अहंकार मिट गया तो भगवान वामन ने अपने आप को ही राजा बलि की झोली में डाल दिया। इसलिए श्री हरि को समर्पित होकर के अहंकार त्याग दें। कथा संकेत करती है कि बाहुबल से किसी कमजोर का दाना पानी छीनकर आप कभी सुखी नहीं रह सकते। छीनना है तो भगवान को छीनिए। भगवान का कहना है कि छीनना है तो मुझे छीनो, ढूंढना है तो मुझे ढूंढो, पाना है तो मुझे पाओ, लेकिन आपस में प्रेम से रहो। प्रभु को पाना है तो प्राणी मात्र से प्यार करो। अगर किसी माँ को खुश करना है तो उसके बच्चों को प्यार करना, उसे खिलाना पिलाना जरूरी है। हम बच्चे को कुचल दें और माँ की तारीफ करें कि आप बड़ी दयालु हो, आप बड़ी सुंदर हैं, तो क्या माँ खुश होगी? कभी नहीं। ठीक इसी तरह प्रभु की कृपा पाना है तो उनकी संतान अर्थात प्राणी मात्र से, जीव मात्र से प्यार करो। उसके बनाए बंदों से प्यार करो, उन्हें गले लगाओ। याद रखना, प्रभु के बंदों को ठुकराकर कोई ठाकुर की कृपा नहीं पा सकता। सिर्फ घंटी बजाने से प्रभु नहीं मिल पाते हैं। सिर्फ घंटी बजाने से भगवान नहीं मिला करते। भगवान भगवत प्राप्ति के लिए मन में दया भाव, मानव के प्रति करुणा, विनम्रता भी होनी चाहिए। ये दुनिया बड़ी अजीब है। इंसान जब तक जिंदा है तब तक उसके अवगुण देखती है, और जब कोई टपक जाता है तो बड़ी तारीफ करती है, बड़ा भला आदमी था। आज के आदमी का भोजन ही नहीं, उसकी प्रार्थना भी तामसिक हो गई है। आदमी प्रार्थना करने बैठता है तो कहता है, हे प्रभु बस मैं सुखी रहूं और मेरी बीवी बाल बच्चे सुखी रहें, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। दुनिया भाड़ में जाएगी या नहीं जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन कहने वाला भाड़ में जरूर जाएगा, क्योंकि उसने अपना भाव बिगाड़ा, और भाव बिगाड़ने से भव बिगड़ जाता है। और भगवान की कृपा भाव से होती है। और भगवान का तो साफ साफ कहना है कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से जो भजता मुझको उसका भव से बेड़ा पार है। भाव बिगड़ा तो भव बिगड़ जाएगा, और जब दुनिया भाड़ में जाएगी तो तुम कहाँ होंगे? क्षीर सागर में होंगे। अपना भाव न बिगाड़े, अपनी प्रार्थना शुद्ध करें। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से देखता है, आपके भीतर के भाव को जानता है, भीतर की सुनता है। वो अंतर्यामी है। इसलिए चैन से जियो, और चैन से जीने के लिए 4 रोटी और 2 कपड़े ही काफी हैं। पर बेचैनी से जीने के लिए 4 मोटरें, 3 बंगले, 10-20 प्लॉट भी